हमारे देश में शादी ब्याह को लेकर कई अजीबो-गरीब प्रथाएं हैं, जिनके बारे में सुनकर सिर चकरा जाता है। आज हम आपको छत्तीसगढ़ की एक ऐसी प्रथा के बारे में बता रहे हैं जो सदियों से चली आ रही है। इस प्रथा के तहत न सिर्फ लड़के लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने की छूट होती है, बल्कि विवाह पूर्व घर वालों की रजामंदी से शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। इसे छत्तीसगढ़ में घोटूल प्रथा कहा जाता है। इसमें नौजवान युवक युवतियों को मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया जाता है। वैसे तो जैसे जैसे समय और जमाना बदलता जा रहा है, यह परंपरा कम होती जा रही है। आइए जानते हैं इस प्रथा के बारे में सब कुछ। क्या है घोटूल प्रथा? आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपनी नाम और शहर जरूर बताएं, ताकि हम वीडियो के अंत में आपका नाम लेकर धन्यवाद कर सकें। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। घोटूल देश के कई जनजातीय समुदायों जैसे मारिया, गोंड और मुरिया में पॉपुलर है। यह प्रथा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और साउथ के कुछ खास इलाकों में खास तौर पर मनाया जाता है। घोटूल को एक प्रकार का बैचलर्स डॉर्मिटरी कहा जा सकता है, यानी एक विशिष्ट आकार की झोपड़ी या घर को जिसे आदिवासी जोड़ा मिलकर बनाते हैं और रात में बसेरा करते हैं। अलग अलग इलाकों में घोटूल परंपराओं में अंतर होता है। कुछ में जवान लड़के लड़कियां घोटूल में ही सोते हैं, तो कुछ में वे दिन भर वहां रहकर रात को अपने अपने घरों में सोने चले जाते हैं। इस परंपरा में दोनों पक्ष के घर वालों को कोई एतराज नहीं होता है। घोटूल में लड़कों को चेलीक और लड़कियों को मेटियारी कहा जाता है। बिन शादी के कपल कुछ दिन तक रात बिताने के बाद शादी के बंधन में बंध जाते हैं। आखिर कैसे करते हैं जीवन साथी का चुनाव? जब कोई लड़का शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाता है, उस समय वह घोटूल का रास्ता चुनता है। उसे बांस से कंधी बनानी होती है, क्योंकि इस बांस की कंधी के जरिए ही वो अपनी भावी जीवन साथी की तलाश करता है। जब किसी एक लड़की जिसे वह कंधी पसंद आती है, वह उसे चुरा लेती है और उसे अपने बालों में लेकर घूमती रहती है, जिसे हम बाल में लगाते हैं, जो इस बात का संकेत होता है कि वह लड़के को पसंद करती है। मतलब जिस भी कंधी को उठाएंगे उससे ये समझ में आएगा कि वो कंधी किसका है। फिर वे सब मिलकर अपना घोटूल सजाते हैं और उस झोपड़ी नुमा घोटूल में रहने लगते हैं, ताकि बेहतर बना सके। दाम्पत्य जीवन घोटूल की परंपरा का एक मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज में वैवाहिक जीवन को सुखद और समाज से पूर्ण बनाना है। इस प्रथा के माध्यम से युवक युवतियां न केवल एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को समझते हैं, बल्कि वैवाहिक जीवन की आवश्यकताओं को भी सीखते हैं। घोटूल में एक साथ समय बिताने के दौरान युवक युवतियां एक दूसरे की शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों को समझते हैं, जैसे आज के दौर में हम लिव इन रिलेशन कहते हैं, जिससे उनका वैवाहिक जीवन बेहतर और संतुलित बन सकता है। आदिवासी समाज में महिलाओं का बहुत उच्च स्थान होता है और उन्हें समाज में समानता और सम्मान दिया जाता है। धीरे धीरे इस परंपरा का पतन हो रहा है। घोटूल जैसी परंपराएं जो वर्षों से आदिवासी समुदाय द्वारा संरक्षित और सम्मानित रही है, अब बाहरी हस्तक्षेप और सामाजिक बदलावों के कारण संकट में है। बाहरी दुनिया का इन पारंपरिक रीति रिवाजों पर प्रभाव पड़ने से घोटूल का असली स्वरूप बदलने लगा है। बाहरी लोग जब इन परंपराओं के साथ जुड़े स्थलों पर आते हैं और तस्वीर खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं, तो यह आदिवासियों की संस्कृति, गोपनीयता और गरिमा पर आक्रमण माना जाता है। हालांकि घोटूल पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन इसका प्रचलन कम हो गया है। बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में जहां यह परंपरा कभी समृद्ध हुआ करती थी, वहां अब इसका चलन धीरे धीरे घट रहा है। नक्सली जो आदिवासी क्षेत्रों में माओवादी विचारधाराओं का पालन करते हैं, घोटूल जैसी परंपराओं को लेकर विशेष रूप से विरोधी रहे हैं। उनका मानना है कि युवाओं को इतना स्वतंत्र देना उचित नहीं है और इस परंपरा का दुरुपयोग हो रहा है। उनके अनुसार लड़कियों का शारीरिक शोषण हो सकता है और इसलिए इस प्रथा को रोक लगनी चाहिए। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के घोटूल प्रथा एक अनूठी सांस्कृतिक परंपरा है जो युवा जोड़ों को
न केवल साथी चुनने की स्वतंत्रता देती है, बल्कि उनके बीच आपसी समझ और समस्या भी विकसित करती है। आज जब यह प्रथा अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है, हमें इसे समझने और संरक्षित करने की आवश्यकता है। यह प्रथा आदिवासी समाज की जोड़ों और उनकी संस्कृति का प्रतीक है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह की परंपराओं का सम्मान किया जाएगा, ताकि हमारी संस्कृति विविधता बनी रहे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइए। हमारे छोटे से यूट्यूब परिवार का एक अभिन्न हिस्सा फारूक अहमद जम्मू कश्मीर से और विजय कुमार भोपाल से, आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। आपकी प्रेरणा और सहयोग हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर रहा है। ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।